हेलो साइबर वॉर्म्स, वेलकम बैक। मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं साइबर गार्ड पावर्ड बाय नीट रूट्स। और आज के इस वीडियो के अंदर हम सुपरनेटिंग के बारे में जानने वाले हैं। सो विदाउट मेकिंग एनी डिले, लेट्स कंटिन्यू। सो गाइस, सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। सुपरनेटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एग्रीगेटिंग राउट्स टू मल्टीपल स्मॉलर नेटवर्क्स। मोर स्पेसिफिकली, व्हेन मल्टीपल नेटवर्क्स आर कंबाइंड टू फॉर्म अ बिगर नेटवर्क, इट इज टर्म्ड सुपरनेटिंग। सुपरनेटिंग इज यूज्ड इन राउट एग्रीगेशन टू रिड्यूस द साइज ऑफ राउटिंग टेबल्स एंड राउटिंग टेबल्स अपडेट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पर बहुत सारे नेटवर्क को एक जगह पर कंबाइन करके यूज करने को ही हम सुपरनेटिंग बोलते हैं। जैसे कि हमारा जो सबनेटिंग था, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे कि नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को बिल्ड कर रहे थे। मतलब एक नेटवर्क के अंदर और भी नेटवर्क को क्रिएट कर रहे थे। जैसे कि आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। सबनेटिंग में क्या था कि हमारे पास एक नेटवर्क था, तो हम क्या कर रहे थे कि उसको डिवाइड कर रहे थे और भी सारे नेटवर्क्स के अंदर। उसी तरह से यहाँ पर सुपरनेटिंग में क्या है, ये ठीक उसका वाइस वर्सा है। तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास बहुत सारे नेटवर्क है और हम क्या कर रहे हैं, उसको कंबाइन करके एक नेटवर्क बना रहे हैं और यहाँ पर उसी से कम्युनिकेशन बिल्ड कर रहे हैं। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सुपरनेटिंग क्या होती है। बाकी अब हम जानते हैं कि आखिर इसके यूजेस क्या हैं और आखिर ये कैसे वर्क करता है। तो ये सब जानने से पहले हम जान लेते हैं कि आखिर हम डेसिमल नोटेशन से बाइनरी फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं अपने आईपी एड्रेस को। तो बेसिकली आपको ये सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली यहाँ पर ये जो लाइन है जहाँ पर 1 2 4 8 16 32 64 और 128 दिख रहा है, आपको बस इसी को याद करना है। और इसी की मदद से हम सबनेटिंग और सुपरनेटिंग को भी जानने वाले हैं और इसी की मदद से आपको समझ में आएगा कि आखिर सबनेटिंग और सुपरनेटिंग कैसे काम करता है। तो शायद मैंने सबनेटिंग के अंदर आपको बाइनरी नोटेशन में कैसे चेंज करना है ये सारी चीजें नहीं सिखाया है, बट कोई ना, मैं यहाँ पर आपको इसको सिखा देता हूँ। तो बेसिकली आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास जो IPv4 वर्जन है, वहां पर क्या है कि हर एक ऑक्टेट के अंदर हमारे पास 8 बिट्स है और उन्हीं 8 बिट्स को हम कैसे नंबर में चेंज करेंगे, उसी चीज को हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बाइनरी नोटेशन सिखाऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक यहाँ पर आईपी एड्रेस है जो कि है 172.16.168.0/24। तो यहाँ पर इसका बाइनरी फॉर्म भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो हमारा पॉइंट है उससे पहले का जो है वो है हमारे फर्स्ट ऑक्टेट का बाइनरी फॉर्म। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10101100। तो आपको इसको समझना होगा कि यहाँ पर जो हम 1 यूज कर रहे हैं फर्स्ट नंबर पे, तो इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये 128 है और जो 0 है इसको हम 0 ही मानेंगे और जो 1 है, ये चीज अगर आपको याद होती है, ये 32 है और उसके बाद फिर 0 है और फिर यहाँ पर 1 है और फिर 1 है। तो ये जो 1 है वो हो गया 8 और ये जो हो गया ये हो गया 4। तो इसको अगर हम प्लस करते हैं, जैसे यहाँ पर 128 है, उसके बाद 32 है, तो हमारा हो जाता है 160 और उसके बाद फिर है हमारे पास 8 और 4। तो इसको भी अगर हम प्लस करते हैं तो हमारा हो जाता है 12। तो अगर इन दोनों को भी हम प्लस कर दें तो हमारे पास आ जाता है 172। तो इसी तरह से हम यहाँ पर आईपी एड्रेस फॉर्म करते हैं और उसके बाद हमारे पास है सेकेंड नंबर पे, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पे आया है, तो इसको हम 16 ही मानेंगे। मैं आपको टेबल दिखा देता हूँ, उससे आपको और भी आसानी होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फोर्थ नंबर पे है वो है 16। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला वहां पर था हमारा 172, तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, 128 यूज किया था, तो वहां पर हमने 1 यूज किया। और फिर 64 हमारा नहीं यूज हुआ था तो हमने 0 यूज किया। 32 यूज हुआ था तो वहां पर हमने 1 यूज किया और उसके बाद हमारा 16 भी यूज नहीं हुआ था तो वहां पर हमने 0 यूज किया। 8 यूज हुआ था तो वहां पर हमने 1 यूज किया और फिर 4 यूज हुआ था तो हमने वहां पर 1 यूज किया। तो इससे हमारा क्या बन गया कि 1 0 1 0 1 1 0 0। तो इससे हमारा बाइनरी फॉर्म बन गया था हमारा जो फर्स्ट ऑक्टेट में कैरेक्टर है 172 का। तो आपको यहाँ पर इसी चीज को सीखना है कि कैसे आप आईपी एड्रेस को बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, हमारे पास सिर्फ 8 कैरेक्टर्स होते हैं, तो 8 कैरेक्टर्स में से हमारे पास क्या होता है, जैसे मान लो कि हमारे पास 200 है फर्स्ट वाले ऑक्टेट के अंदर, वहां पर सिंपली हम क्या करेंगे 128 को यूज करेंगे और फिर 64 को यूज करेंगे, तो यहाँ पर हो जाते हैं हमारे 192 और उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर 8 को यूज कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 200। तो उससे हमारा जो बाइनरी फॉर्म बनेगा वो क्या बनेगा, सिंपली आप यहाँ पर देखकर ही समझ सकते हैं 1 1 0 0 1 0 0 0। तो ये हो गया हमारा 200 का बाइनरी फॉर्म। तो इसी तरह से आपको इस चीज को याद करना है, बस इस लाइन को आपको याद करना है। अगर आपको ये चीज याद हो गई, इसमें भी आपको कुछ याद नहीं करना है, आपको सिंपली 8 नंबर याद होना चाहिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 है, 1 के बाद 2 है, 2 इंटू 2 आप 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया, 8 इंटू 2 16 हो गया, 16 इंटू 2 32 हो गया, 32 इंटू 2 64 हो गया, 64 इंटू 2 128 हो गया। ये भी बहुत ईजी है, आपको इसमें कुछ उतना खास याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
जाएगी। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हम कैसे बाइनरी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम देखते हैं कि आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक एग्जांपल भी देख सकते हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है सबनेटिंग और सुपरनेटिंग में। हमारे पास ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी, मतलब 3 नेटवर्क्स हैं, उन तीनों को हम कंबाइन करके एक नेटवर्क बना रहे हैं। और वहीं पर अगर हम सबनेटिंग को देखते हैं तो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास एक नेटवर्क है और उसके अंदर भी हम 3 नेटवर्क्स को क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पर ब्रांच ए, ब्रांच बी, ब्रांच सी। तो आई थिंक अभी आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये ठीक वाइस वर्सा है एक दूसरे से, और उसी तरह से ये लोग काम भी करते हैं। और उसके बाद फिर हम यहाँ पर इस एग्जांपल की मदद से देखने वाले कि कैसे हम सुपरनेटिंग को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर मान लो कि कैसे सुपरनेटिंग के अंदर हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी आपको उतना खास दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं हमने इसको बाइनरी फॉर्म में चेंज कर रखा है। 172 का हमारे पास बाइनरी फॉर्म है और 16 का बाइनरी फॉर्म है, उसके बाद 168 का बाइनरी फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, इसी दो लास्ट वाले जो हमारे पास ऑक्टेट हैं उन्हीं के बाइनरी फॉर्म्स को देखना है। तो जैसे कि हमारा जो लास्ट वाला ऑक्टेट है वो हो गया पूरी तरह से 24 बिट का, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इग्नोर कर देंगे। और उसके बाद जो हमारा सेकंड लास्ट का है उसमें से हम देखेंगे कि हमारा जो लास्ट का 1 है उसके बाद कितने जीरो आते हैं, उसको आपको फोकस करना है और उसी को ही आपको चेंज करके अपने न्यू सुपरनेट्स को बनाना है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें क्या करना है, मान लो हमें नया कैरेक्टर यहाँ पर या फिर मान लो नया सुपरनेट को क्रिएट करना है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है इसमें हमने क्या किया है, यहाँ पर सिंपली हमने 172 को 172 ही लिख दिया, 16 को 16 ही लिख दिया, और उसके बाद ये वाला जो बाइनरी फॉर्म है इसी को हमने यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर हमारा जो 1 तक है उसको तो हम ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको प्लस करते हैं तो आपको यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर आपको मिलता है 128 प्लस 32 प्लस 8। तो अगर आप इसको प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 168। और उसके बाद फिर आपको लास्ट के 3 वाले देखने हैं, तो 3 में हमारा 0 ही है, इसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जो दिया गया है उसी को हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली इसको छोड़ देना है, तो हमारे पास 168 ही आएगा। तो ये एक सुपरनेट नहीं है, मतलब ये हमारा मेन नेटवर्क है। तो अभी हम इसके बाद यहाँ पर चेंज करने वाले हैं, अब हम इसको सुपरनेट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो इससे हम यहाँ पर अब देख सकते हैं हमारा जो 172 है इसको कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। 16 है इसको भी ऐसे ही रहने देना है। और फिर आता है हमारे पास जो थर्ड नंबर का ऑक्टेट है, तो इसको हमने पहले ही प्लस कर लिया है, तो इसमें हमारा 168 आ रहा है। और फिर अब हमने यहाँ पर चेंज करना है, जैसे कि हमें मान लो कि 4 भाग में सुपरनेट्स को डिवाइड करना है और 4 सुपरनेट्स को क्रिएट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट वाले में 1 को ऐड करेंगे। तो 1 को जब आप ऐड करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 1 ही ऐड होता है, क्योंकि मैंने आपको वहां पर टेबल में दिखाया था कि जो फर्स्ट वाला है हमारा 1 ही ऐड होगा। तो यहाँ पर अगर हम 168 प्लस 1 करते हैं तो हमारे पास आ जाता है एक नया सुपरनेट, जो कि हो जाता है हमारा 169.0। फॉर्म को ही यूज करेंगे, यहाँ पर आप कोई भी ऐसा नंबर नहीं ऐड कर सकते हैं जिससे कि आप अपने मन मर्जी के हिसाब से चेंज कर सके। तो यहाँ पर हमने देखा कि 172 सेम रहेगा, 16 भी सेम रहेगा, 10101 ये भी सेम रहेगा, जो कि हमारा होता है 168, 128 प्लस 32 प्लस 8, तो हमारा हो जाता है ये 168। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर 0 और फिर 1 को ऐड किया और फिर 0। तो हमारा जो सेकंड नंबर वाला है उसमें तो हमने 2 को ऐड करना है। तो यहाँ पर अगर हम 168 प्लस 2 ऐड करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 170। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक और नया सुपरनेट हो गया है। और इसी तरह से हम थर्ड वाले को भी चेंज करते हैं, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट 2 है वो सेम रहेगा और ये वाला 168 है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 को यूज करेंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 3 ऐड होगा। तो अगर आप 168 प्लस 3 करेंगे तो यहाँ पर हमारा 171 हो जाता है। और उसके बाद हम लास्ट वाला चेंज करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमारा 172 सेम रहेगा, 16 सेम रहेगा, 168 सेम रहेगा। और उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करते हैं 100। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हमारा 4 ऐड होगा। तो अगर आप 4 ऐड करते हैं तो 168 प्लस 4 हमारा 172 हो जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने इसको 4 भाग में डिवाइड कर दिया है, हमने यहाँ पर 4 सुपरनेट्स को क्रिएट कर दिया है। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर ये कैसे चेंज होता है। इसी तरह से यही चीज सबनेटिंग में भी होती है। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इसको सबनेट मास्क में कैसे चेंज करते हैं। सो गाइस, आप लोगों ने देखा होगा कि हम जब सबनेट मास्क देखते हैं तो वहां पर हमें दिखता है 255.255.255.0। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म में हमारा जो सबनेट मास्क होता है वो क्रिएट होता है। तो आखिर वो चीज क्रिएट कैसे होता है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो सिंपली आपको क्या करना है कि हमें सभी यहाँ पर जो बाइनरी फॉर्म में 0 है उनको भी 1 में चेंज कर देना है। जब आप इसको 1 में चेंज कर देते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप इन सभी को ऐड करेंगे तो सबसे पहले हमारा होगा 128 प्लस 64 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1। तो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 255। और इसी तरह से हम अपने सेकंड ऑक्टेट को भी 1 में चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर भी आ जाता है हमारा 255। और उसके बाद थर्ड को भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि इस आईपी एड्रेस का सबनेट मास्क निकालने वाले हैं। तो हमारा जो 172 आ रहा है इसको हम सभी में 1 ऐड कर देते हैं, तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंपल सा 255 हो जाएगा। और फिर हमारे जो 16 है इसमें भी हम 1 अगर ऐड कर देते हैं बाइनरी फॉर्म में तो ये भी 255 हो जाएगा। और उसके बाद हमारा जो थर्ड नंबर में आता है
यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सभी जगह पर जितने भी जीरो हैं वहाँ पर 1 ऐड करेंगे, लेकिन जो 1 है वहाँ पर हम 0 ऐड कर देंगे। तो अगर हम इसको ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पर सिंपली आप समझ सकते हैं कि ये 255 है, लेकिन यहाँ पर हम जब 0 ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो 1 है वो माइनस हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि हमारा -1 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 254 हो जाएगा। तो अगर आप इसका सबनेट मास्किंग देखेंगे तो यहाँ पर होगा 255.255.254.0। तो आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर हम सबनेट मास्किंग कैसे निकालते हैं। तो अभी हम जानने वाले हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जब आप सुपरनेटिंग करते हैं तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जिनको फॉलो करके ही आपको उसके सुपरनेट्स को निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो पॉइंट है वो है ऑल द नेटवर्क शुड बी कॉन्टिजियस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो नेटवर्क है वो है 168, 169, 170, 171, 172। तो ये एक कॉन्टिन्यूस फॉर्म में है। तो इससे हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो तो क्लियर हो जाता है। और उसके बाद आता है हमारा द ब्लॉक साइज ऑफ एवरी नेटवर्क शुड बी इक्वल एंड मस्ट बी इन द फॉर्म ऑफ 2n। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, अगर आप क्लास C या फिर क्लास B का IP एड्रेस यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर हम 2 का पावर 8 करते हैं तो वहाँ पर हमारे पास 256 आता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा 2n कंफर्म हो जाता है। तो ये कंडीशन भी हमारा मैच हो चुका है। और उसके बाद आता है हमारा फर्स्ट नेटवर्क आईडी शुड बी एग्जैक्टली डिविजिबल बाय होल साइज ऑफ सुपरनेट। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो फर्स्ट नेटवर्क है वो जो हमारा होल सुपरनेट होगा उससे एकदम एग्जैक्ट डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर आप सुपरनेटिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये 3 पॉइंट्स को याद रखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसी को फॉलो करके आपको सुपरनेटिंग परफॉर्म करना पड़ता है। तो अभी हम इसके एडवांटेजेस के बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले कंट्रोल एंड रिड्यूस नेटवर्क ट्रैफिक। तो अगर आप सुपरनेटिंग यूज करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका जो नेटवर्क ट्रैफिक है वो बहुत कम हो जाता है। वहीं बात करें अगर आप सबनेटिंग का, तो वहाँ पर क्या होता था कि आपको नेटवर्क के अंदर नेटवर्क को बिल्ड करना पड़ता था। यहाँ पर क्या है कि आपको नेटवर्क को कंबाइन करके एक नेटवर्क बनाना होता है, इसीलिए जो हमारा ट्रैफिक होता है वो कम हो जाता है। उसके बाद है हेल्पफुल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लैकिंग IP एड्रेसेस। तो जैसे कि हमें पता है कि IPv4 बहुत कम है कंपेरेटिवली जितने पॉपुलेशन है, तो इसीलिए हम सुपरनेटिंग का यूज करते हैं जिससे कि हमारा जो IP एड्रेस का यूज हो वो बहुत कम हो जाए। उसके बाद है हमारा मिनिमाइज द राउटिंग टेबल, दैट इज इट कैन नॉट कवर डिफरेंट एरिया ऑफ द नेटवर्क व्हेन कंबाइंड एंड ऑल द नेटवर्क शुड बी इन द सेम क्लास एंड ऑल IP शुड बी कंटिजियस। मतलब क्या है कि ये राउटिंग टेबल को बहुत कम कर देता है। अगर आप सबनेटिंग करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको राउटिंग टेबल को इंक्रीज करना पड़ता है, यहाँ पर क्या है कि आपको मिनिमाइज करना पड़ता है। इसी वजह से जितने भी हमारे सुपरनेट बनते हैं वो सेम नेटवर्क के अंदर ही क्रिएट होते हैं और सेम क्लास के अंदर ही क्रिएट होते हैं। सो गाइस आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर सुपरनेटिंग क्या होता है, बाइनरी फॉर्म में कैसे हम चेंज करते हैं, कैसे सुपरनेटिंग वर्क करती है। तो अब मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, थैंक यू एंड हैप्पी नेटवर्किंग।